शेष बची 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस पार्टी ने कल देर शाम टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं। हालांकि धर्मशाला में अब भी कांग्रेस का पेच अटका ही हुआ है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र बन गया है जहां पर कांग्रेस पार्टी की असमंजस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने कांग्रेस और साथ ही मुख्यमंत्री को यह चुनौती भी दे डाली है कि अगर और कोई नहीं मिल रहा तो आप ही इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लें। आखिर क्या परिस्थितियां हैं, क्या असमंजस है जो कांग्रेस अब तक धर्मशाला में उलझी हुई है, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कल देर शाम कांग्रेस पार्टी ने 2 टिकट्स अनाउंस किए। इन दोनों टिकट्स पर अलग से चर्चा करेंगे, लाहौल स्पीति के बारे में आपको बताएंगे और इसके अलावा जो बड़सर, जहां पर ये बार बार कहा जा रहा था कि तस्वीर धुंधली है, वहां पर कुछ नहीं पता कि क्या टिकट होगी, वहां पर भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है। लेकिन एक जगह जहां पर अब तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है वो है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जब चुनाव की अनाउंसमेंट हुई थी तो उस वक्त शायद सबसे ज्यादा उत्साहित जिस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता थे टिकट को लेकर वो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र था। यहां पर कई चेहरे थे जो लगभग शुरू से लेकर ही बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। जैसे कि पूर्व में जो मेयर रह चुके हैं देवेंद्र जग्गी, वो पूरी तरह इस विधानसभा क्षेत्र में आश्वस्त दिख रहे थे शुरुआत से लेकर कि टिकट जो है उन्हीं को मिलने वाला है। इसके अलावा कई और नेता यहाँ पर और भी हैं, जैसे कि विजय इंद्र करण, जो कि पूर्व में पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था लेकिन पार्टी के प्रत्याशी पहले रह चुके हैं, गद्दी चेहरा है और इस बार भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन इन दोनों को ही टिकट नहीं मिला। इसके अलावा यहाँ एक और नाम को लेकर जो चर्चा शुरुआत से लेकर तो नहीं लेकिन कुछ समय बाद से लेकर जो जारी थी वो नाम था राकेश चौधरी। देखिए, राकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी में पिछले चुनाव में शामिल हुए थे और यहाँ पर जो है पिछला चुनाव भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, लेकिन इस बार पार्टी ने टिकट दे दिया। सुधीर शर्मा, राकेश चौधरी पार्टी से नाराज हो गए, पार्टी उन्होंने छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की तरफ ताकने लगे। कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनको टिकट मिल जाए, लेकिन ना तो उन्हें टिकट मिल पा रहा है और ना ही किसी अन्य नेता को टिकट मिल पा रहा है। देवेंद्र जग्गी वो नाम है जिनको लेकर ये परिस्थितियां शुरुआत से लेकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र जग्गी इज ऑलमोस्ट फाइनल, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद चाह रहे हैं कि देवेंद्र जग्गी को टिकट दिया जाए। लेकिन कहां अटका है पेच, ये लगातार एक बड़ा क्वेश्चन इस सीट पर बना हुआ है। देखिए, अब क्योंकि लाहौल स्पीति में पार्टी ने रामलाल मारकंडा को टिकट नहीं दिया है तो ऐसे में माना जा रहा है कि शायद धर्मशाला में भी पार्टी राकेश चौधरी को टिकट ना दे। हालांकि सुजानपुर में ऐसा पार्टी ने किया है। सुजानपुर में भारतीय जनता पार्टी से आए नेता बागी जो हैं उनको टिकट दिया गया है, कैप्टन रंजीत सिंह राणा, लेकिन ऐसा रामलाल मारकंडा के केस में नहीं किया गया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद धर्मशाला में भी पार्टी ऐसा ना करे। राकेश कालिया जो कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, फिर पार्टी छोड़ दी, अब क्योंकि चैतन्य वहां से लड़ रहे हैं, उनको भी पार्टी ने गगरेट से टिकट दे दिया। रामलाल मारकंडा को टिकट नहीं दिया है और उम्मीद है कि राकेश चौधरी को भी टिकट ना मिले। अगर राकेश चौधरी को टिकट नहीं देना है तो देवेंद्र जग्गी या किसी और को चुनने में पार्टी देर क्यों कर रही है, ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी लेने लगी है और यही नहीं, कांग्रेस के बागी और भारतीय जनता पार्टी के जो अब नेता हो गए हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने भी चुटकी ली है। उन्होंने भी कहा है, चुनौती दे डाली है उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप यहां से चुनाव लड़के दिखाइए, आप यहां से चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने संगठन के ये हालात बना दिए हैं, इस तरह के बुरे हालात जो है वो संगठन के कर दिए हैं मुख्यमंत्री ने,
कि पार्टी को यहां पर ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अब यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या पार्टी अपने नेताओं में से, जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं चुन पा रही है, या असमंजस ये है कि क्या राकेश चौधरी जो कि बागी हैं भाजपा के, उनको चुनना है या अपने पार्टी के नेताओं को चुनना है? या एक सवाल यहां पर यह भी बना हुआ है कि क्या पार्टी कुछ ऐसा सोच रही है या ऐसा देख रही है कि सुधीर शर्मा की टक्कर का ही कोई नेता यहां से उतारा जाए? तो ये क्या असमंजस है, ये कांग्रेस ही बता सकती है। इसका जवाब सिर्फ कांग्रेस के पास है, लेकिन देरी हो रही है और पार्टी की इस सीट को लेकर खूब किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि 50 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। आपको बता दूं कि 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 मई के बाद से एक एक करके सभी नेता अपना नामांकन पत्र भरेंगे, लेकिन कांग्रेस के पास अब तक धर्मशाला से कैंडिडेट है ही नहीं, तो नामांकन का तो फिलहाल सवाल ही नहीं उठता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। देखिए, लाहौल स्पीति से पार्टी ने अनुराधा राणा को टिकट दे दिया है। ये कुछ हद तक काफी चौंकाने वाला डिसीजन भी पार्टी का माना जा रहा है। देखिए, जो अनुराधा राणा है, अब उनको टिकट मिलने के बाद से लाहौल स्पीति में गुरु शिष्य के बीच में चुनाव बन गया है। गुरु वर्सेस शिष्य जो है, लाहौल स्पीति का चुनाव हो जाएगा। रवि ठाकुर ही, जो कि अब भाजपा के प्रत्याशी हो गए हैं, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तब रवि ठाकुर ही अनुराधा राणा को राजनीति में लेकर आए थे। तो ये गुरु माने जाते हैं रवि ठाकुर इनके। और मैं आपको बता दूं कि रवि ठाकुर जो है अनुबंध कार्यकर्ता थी डीसी ऑफिस में अनुराधा राणा, और अनुराधा राणा जो है एज डाटा ऑपरेटर काम किया करती थी डीसी ऑफिस में। फिर नौकरी से इस्तीफा इनका दिलवाया रवि ठाकुर ने और इनसे जिला परिषद का चुनाव लड़वाया। जिला परिषद का चुनाव जब ये लड़ रही थी उस वार्ड से, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट था। 2 नेता एक साथ मैदान में उतरे थे। भाजपा के कॉन्फ्लिक्ट के चलते अनुराधा राणा को लीड मिली, अनुराधा राणा जीत गई। और उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि जिला परिषद की चेयरमैन बनाने में भी रवि ठाकुर का बहुत बड़ा रोल रहा है, इनको जिला परिषद का चेयरमैन बनाने में। तो ऐसे में अब गुरु वर्सेस शिष्य जो है ये चुनाव होने वाला है और काफी दिलचस्प जो है ये चुनाव होगा। हालांकि अनुराधा राणा ने आते ही रवि ठाकुर पर हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, और ऐसा ही कुछ लाहौल स्पीति में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरी तरह ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अनुराधा राणा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बन जाती है कि अब उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है, तो पार्टी के खिलाफ जो खड़ा हुआ है उसके खिलाफ अनुराधा को खड़ा होना ही पड़ेगा। और वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। अनुराधा राणा ने आज खूब तीखे हमले बोले हैं इन पर, रवि ठाकुर पर। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ रवि ठाकुर ने गद्दारी की है, जिस तरह से वो पार्टी को छोड़ के चले गए। राज्यसभा चुनाव में जो लाहौल स्पीति की जनता के साथ और पार्टी के साथ जो गद्दारी रवि ठाकुर ने की है, उसका जवाब जो है वो उनसे लेंगी, और उसका जो है कहीं ना कहीं वो उनको देने के लिए आई हैं। ये बातें अनुराधा ठाकुर ने आज कही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अनुराधा राणा को टिकट जो है वो मिल जरूर गया है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट कुछ हद तक हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे नेता थे जो यहाँ पे टिकट मांग रहे थे, जिनमें से एक दोरजे लारजे भी थे, युवा कांग्रेस के नेता हैं। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं वो लाहौल स्पीति के, और पार्टी का एक बड़ा तबका दोरजे लारजे के लिए टिकट मांग रहा था, लेकिन उन्हें अंत में टिकट मिला नहीं। टिकट मिल गया अनुराधा राणा को, यानी कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष यहां पर भी पिछड़ गई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष, ऐसा कई बार होता है कि टिकट मांगती है लेकिन मिलता नहीं है। अब युवाओं को कितनी तरजीह दी जाती है कांग्रेस पार्टी ने, ये हर बार कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है युवाओं की अनदेखी से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से युवा कांग्रेस के नेता टिकट मांग रहे थे, वहां भी नहीं मिला। और अभी ये वाला जो चुनाव है उसमें भी युवा कांग्रेस के नेता को टिकट नहीं दिया गया है, यानी तरजीह जो है वो बहुत कम दी जा रही है युवा कांग्रेस के नेताओं को। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस सीट पर क्या परिस्थितियां हैं। देखिए, महिला प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा है। आज अनुराधा राणा ने खुद भी ये कहा कि महिला प्रत्याशी को मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने
एक संकेत देने की कोशिश की है। जो लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस महिला विरोधी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिला प्रत्याशी को मैदान में पार्टी ने उतारा है, जिसके बाद ये सभी एलिगेशंस जो है खारिज हो जाते हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार जो है 1972 में लाहौल स्पीति से महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया था। इतिहास में, चुनावी इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब लाहौल स्पीति से कोई महिला प्रत्याशी मैदान में है। अंतिम बार 1972 में थी लता ठाकुर। ये जो विधायक थे रवि ठाकुर, इन्हीं की माता हैं और इनको जो है मैदान में उतारा गया था कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से। हालांकि देखिए, इनकी मदर भी चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फिर भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अब। और पिछले कुछ समय से जो चुनाव रहा है 1998 के बाद से, तो ये जो चुनाव है लाहौल स्पीति में, ये हर बार ऐसा ही रहा है। एक बार यहाँ पर कांग्रेस जीतती है, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, फिर कांग्रेस जीतती है। इस तरह का जो चुनाव है पिछले लंबे समय से लेकर बना हुआ है। 1998 के बाद से हिमाचल विकास कांग्रेस उस वक्त जीती थी और उसके बाद यहाँ पर रघुबीर सिंह ठाकुर जीते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर रामलाल मारकंडा जीते हैं, उसके बाद रवि ठाकुर, फिर रामलाल मारकंडा, और आखिरी जो अंतिम चुनाव यहाँ पर हुआ है 2022 का, वो रवि ठाकुर जीते थे। अब दोबारा चुनाव होने वाला है। यहाँ पर दिलचस्प ये देखना होगा कि क्या रामलाल मारकंडा अब इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। देखिए, रामलाल मारकंडा कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद कांग्रेस उन्हें टिकट दे। अनाउंसमेंट तो वो पहले ही कर चुके हैं कि चुनावी मैदान में वो होंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि रवि ठाकुर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हो सकते हैं। अब वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होते हैं तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और निस्संदेह बेहद दिलचस्प भी हो जाएगा लाहौल स्पीति का चुनाव। ये आने वाला समय ही बताएगा कि मारकंडा मैदान में होंगे या नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के जो बड़े बयान रहे हैं, जो बड़ी खबरें रही हैं, उनके बारे में भी आपको अवगत करवाते हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए प्रचार करने 8 मई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आने वाले हैं। जी हाँ, 8 मई को जगत प्रकाश नड्डा कंगना रनौत के लिए प्रचार करेंगे। रैली का आयोजन जो है किया जाएगा और इस वक्त देखिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जेपी नड्डा का ये दौरा माना जा रहा है। प्रचार की कैसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं उसका भी जायजा जेपी नड्डा लेंगे, कंगना के लिए प्रचार भी करेंगे और प्रदेश की परिस्थितियों का भी जायजा जो है वो जेपी नड्डा लेने वाले हैं। इसके अलावा कंगना रनौत की तरफ से एक बड़ा बयान आज निकलकर सामने आया है। देखिए, लगातार एक ही सवाल पूछा जाता है जनता द्वारा भी और जो उनके सामने नेता हैं विक्रमादित्य सिंह, उनके द्वारा भी, कि क्या कंगना रनौत एफिडेविट पर ये लिख कर दे सकती हैं कि अगर वो चुन लेती है उनको जनता तो वो वापस से मुंबई नहीं जाएंगी, वो एक्टिंग का करियर अपना छोड़ देंगी और जनता की सेवा में ही तत्परता से लग जाएंगी। आज मीडिया ने जब उनसे ये सवाल पूछा तो कंगना ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं एकदम से फिल्मी करियर अपना नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरी कई प्रायर कमिटमेंट्स हैं, यानी कि पहले से की गई कमिटमेंट्स है, पहले से किए गए प्रॉमिसेस हैं, तो उसको वो ऐसे बीच में छोड़कर नहीं आ सकती, एकदम से वो नहीं छोड़ेंगी, धीरे धीरे करके वो छोड़ देंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उनकी कई प्रायर कमिटमेंट्स हैं। अब ये प्रायर कमिटमेंट्स कितनी लंबी चलती हैं ये तो मंडी वाले जाने, ये मंडी वालों को बेहतर पता लगेगा। अगर वो बतौर कंगना को अपना प्रत्याशी, अपना प्रतिनिधि जो है चुनते हैं कंगना को, तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी लंबी उनकी ये प्रायर कमिटमेंट्स रहेंगी और कब तक वो काम करेंगी, ये भी आज उन्होंने कहा। इसके अलावा देखिए, प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। प्रदेश की राजनीति में नेता सिर्फ जनता का वोट ही नहीं मांग रहे बल्कि उनकी आस्था पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। जनता से जो काम किए गए हैं उसके नाम पर तो वोट मांगे जाते रहे हैं। इसके अलावा नए सपने भी दिखाए जाते हैं, उसके लिए भी वोट मांगे जाते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। इसके साथ साथ देखिए, आस्था कहाँ पर व्यक्ति की है वो भी नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपकी आस्था को कैसे इस्तेमाल करना है वोट में कन्वर्ट करने के लिए, ये नेताओं को
बहुत अच्छे से आ गया है। वो कहते हैं ना कि जहां पर बहुत ज्यादा थोक में वोट दिखाई देते हैं, वहां पर नेताओं का सर जो है वो खुद ब खुद ही झुकने लगता है। तो ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आस्था पर भी पूरा फोकस है। राम को लेकर राजनीति तो हम बहुत पहले से ही देख रहे हैं, प्रदेश में लंबे समय से ये चल रही है, लेकिन अब जो है एक और सेगमेंट को भी टारगेट नेताओं द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि परौर में डेरा ब्यास के जो प्रमुख हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लों, आजकल वो आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के परौर में। तो ऐसे में उनसे मिलने की जो होड़ है वो लगी हुई है नेताओं में। एक के बाद एक सभी नेता जो हैं वो डेरा ब्यास के प्रमुख से मिलने के लिए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर उनसे मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनसे मिल चुके हैं, विक्रमादित्य मिल चुके हैं, सुल्तानपुरी विनोद सुल्तानपुरी उनसे मिल चुके हैं, विपिन सिंह परमार मिल चुके हैं, त्रिलोक कपूर मिल चुके हैं, विक्रम ठाकुर मिल चुके हैं, सुधीर शर्मा मिल चुके हैं और होड़ लगी हुई है उनका आशीर्वाद लेने के लिए सभी नेताओं में। अब आपको बता दें कि जब भी हम डेरा ब्यास की बात करते हैं तो इनके कई, जिन्हें राधा स्वामी कहा जाता है आम भाषा में, राधा स्वामी, इनके कई अनुयायी जो हैं हिमाचल प्रदेश में, लाखों की तादाद में इनके अनुयायी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। सबसे बड़ा अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा प्रभाव हिमाचल प्रदेश में इस तरह की किसी कम्युनिटी का है तो वो डेरा ब्यास का है। और लाखों की तादाद में अनुयायी हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन भी अगर किसी की बात करें हिमाचल प्रदेश में है तो वो इन्हीं के पास है। जब हम धर्मगुरुओं की बात करते हैं तो डेरा ब्यास के पास ही सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। और ये एक बड़ा वोट कैडर हो सकता है जिसको साधने की कोशिश नेता फिल वक्त कर रहे हैं। और इसीलिए शायद नॉन राधा स्वामी जो नेता हैं वो भी इन दिनों आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के नेता नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनसे कई बार मिलते हैं। और आपको बता दें कि डेरा ब्यास के जो प्रमुख हैं उनसे मिलने अब हिमाचल प्रदेश के नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं। चलिए, ये जो बड़ी खबरें आज निकल कर सामने आई थी वो सभी आपके साथ साझा की, लेकिन आपको तय करना है कि क्या होना है। आस्था की गेम पर आपको जाना है या काम के नाम पर आपको वोट देना है, ये सब कुछ आपको तय करना है। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। तो आज के इस लाइव में बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। बहरहाल फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। शेष बची 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस पार्टी ने कल देर शाम टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं। हालांकि धर्मशाला में अब भी कांग्रेस का पेच अटका ही हुआ है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र बन गया है जहां पर कांग्रेस पार्टी की असमंजस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।